नमस्कार साथियों, नंदनी क्लासेस साहित्य चैनल में मैं डॉक्टर रेश सुकृति हजारे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में आप इंग्लिश में सर्च करेंगे नंदनी क्लासेस डॉट साहित्य। यहाँ पे आपको NTA नेट की परीक्षा इत्यादि परीक्षा जो हिंदी से संबंधित है वहाँ पे पोल क्विज कराया जा रहा है, जिसका पूरा लाभ ले सकते हैं। बात कर रहे हैं एकांकी विधा के बारे में। तो दोस्तों, एकांकी क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। एक अंक के रूपक या नाटक को एकांकी कहा जाता है। अगर आपको जानकारी चाहिए तो एकांकी क्या है, तो एकांकी एक अंक का रूपक या नाटक को एकांकी कहते हैं। तो दोस्तों, भांड आपने देखा है, पिछले वीडियो में आप सुन सकते हैं जाके, नाटक के बारे में पूरा विस्तृत अध्ययन मैंने कराया है। भांड, प्रहसन, विधि, व्यायोग इत्यादि रूपक एकांकी की श्रेणी में रखे जाते हैं। अंक और यामृग रूपक विकल्प से एकांकी होते हैं, अर्थात इनमें हम कहेंगे कि विकल्प से 1 या 4 अंकों का प्रयोग किया जा सकता है। व्याकरण के अनुसार एकांकी शब्द पुल्लिंग वाचक शब्द माना जाता है। एकांकी शब्द पुल्लिंग वाचक शब्द माना जाता है। सामान्यतः एकांकी नाटक का ही एक छोटा रूप है। एकांकी नाटक का एक छोटा रूप है जो दृश्य काव्य का एक अंग है। इसमें एक अंग, एक घटना, एक कार्य और लगभग एक ही समस्या होती है। अभिनय तथा संवाद इसके प्रमुख तत्व होते हैं। वर्तमान में यह विधा एकांकी, रेडियो एकांकी पिक्चर, फैंटेसी, मोनोप्ले के रूप में विकसित हो रही है। विष्णु प्रभाकर का मानना है, उनकी एक रचना है रचित अनेक एकांकी रेडियो रूपक ही है। रेडियो एकांकी में ध्वनि एवं संगीत की प्रमुखता रहती है। हिंदी एकांकी में कथ्य और शिल्प की दृष्टि से नित्य प्रवीण प्रयोग हो रहे हैं। आज हम देखेंगे कि सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, मनोवैज्ञानिक एवं हास्य व्यंग्य पूर्ण एकांकी लिखे जा रहे हैं, जिससे इस विधा का निरंतर विकास हो रहा है। हम देखेंगे एकांकी विधा के अंतर्गत कौन कौन से एकांकीकार आते हैं। रामकुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास, लक्ष्मी नारायण मिश्र, भारत भूषण अग्रवाल, उपेंद्र नाथ अश्क, हरिकृष्ण प्रेमी, विष्णु प्रभाकर इत्यादि हिंदी के प्रमुख एकांकीकार हैं। अब हम बात कर रहे हैं हिंदी एकांकी साहित्य के अधिकारी विद्वान, या हम सीधा चलते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत एक खूंट आप देख रहे हैं यहाँ पे। जयशंकर प्रसाद कृत का नाटक एकांकी है एक घूंट, जो कि आधुनिक ढंग का प्रथम एकांकी नाटक है। प्रश्न बनता है दोस्तों कि एक घूंट जो है वो किसका है, तो जयशंकर प्रसाद कृत का एक घूंट है। और ये आधुनिक ढंग का प्रथम एकांकी कौन सा है, तो यदि पूछा जाए तो एक घूंट जो है 1930 में लिखा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। हिंदी के प्रथम एकांकीकार के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। जब प्रथम एकांकीकार के बारे में चर्चा चलती है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हिंदी के प्रथम एकांकीकार जो हुए हैं, किन किन विद्वानों ने किस एकांकीकार को प्रथम एकांकीकार स्वीकार किया है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, आप देख रहे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने डॉक्टर सत्येंद्र विद्वान हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र को एक प्रथम एकांकी स्वीकार करते हैं। वहीं दूसरी ओर रामकुमार वर्मा को एकांकीकार को रामनाथ सुमन प्रथम एकांकी स्वीकार करते हैं। जयशंकर प्रसाद की बात कर रहे हैं। जयशंकर प्रसाद का हमने देखा है एक घूंट 1930 में आधुनिक के अंतर्गत देखा है, आधुनिक एकांकी के अंतर्गत। तो उसे नगेंद्र सोमनाथ और अज्ञेय ने जयशंकर प्रसाद को क्या माना है, प्रथम एकांकी स्वीकार किया है। तो प्रश्न बन सकता है कि अज्ञेय, नगेंद्र या सोमनाथ ने किसने जयशंकर प्रसाद को एकांकी स्वीकार किया है ना। रामकुमार वर्मा ने हिंदी के सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर बादल की मृत्यु, आप सभी परिचित होंगे कि रामकुमार वर्मा की रचना बादल की मृत्यु, जो कि 1930 में एकांकी रचना की गई है, ये हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर लिखा गया है, रचना की गई है। तो दोस्तों, बादल की मृत्यु और आप देख रहे हैं कि एक घूंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं रामकुमार वर्मा के एकांकी के बारे में। पृथ्वीराज की आंखें जो है वो इनकी रचना है। रेशमी टाई, चारुमित्रा,
विभूति, सप्तकिरण, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रजत रश्मि, दीपदान। बहुत सारे विद्यार्थी इससे परिचित होंगे दीपदान से, है ना। और पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, ये 3 ऐसी रचना है जिससे बहुत विद्यार्थी परिचित होंगे। तो दोस्तों और भी जो रचना है, चारुमित्रा है, विभूति है, रूपरंग है, कौमुदी महोत्सव है, ध्रुवतारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, कामकंदला, बहुत ही महत्वपूर्ण है कामकंदला, बापू, इंद्रधनुष, रिमझिम। तो दोस्तों ये 15 जो रचनाएं हैं एकांकी है, इसको याद रख लीजिएगा। तो इसको धीरे धीरे आप याद करते चले, जिस तरह से कि चलिए आज हम राम कुमार वर्मा की रचना एकांकी को याद करते हैं, क्या क्या एकांकी है, तो धीरे इसको स्मरण करते रहें तो ये याद हो जाएंगे। मुनीश्वर प्रसाद के बारे में बात करते हैं। मुनीश्वर प्रसाद की रचना है कारवा। कारवा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से आप देखेंगे कि पूछा जाता है कि कारवा किसकी रचना है, तो भुवनेश्वर प्रसाद की रचना है कारवा। इसके आगे आप देखेंगे कि दोस्तों और उपेंद्रनाथ अश्क के, उपेंद्रनाथ अश्क का जो नाटक है, एकांकी है उपेंद्रनाथ अश्क का, सामाजिक व्यंग्य लिखा गया है। लक्ष्मी का स्वागत बहुत बार पूछा गया है, लक्ष्मी का स्वागत किसकी रचना है, तो उपेंद्रनाथ अश्क का है, जो कि एकांकी है। पापी मोहब्बत, पापी है, मोहब्बत है, और जोक है, जोंक, स्वर्ग की झलक भी पूछा गया है। आपस का समझौता सामाजिक व्यंग्य एकांकी है। यही एकांकी देखिए चरवाहे, देवताओं की छाया में, खिड़की, अंधी गली, प्रहसन है, और पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, ये बार बार पूछा गया, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, कैसा सांप कैसी आया, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ किसकी रचना है, तो उपेंद्रनाथ अश्क की है। लक्ष्मी का स्वागत भी पूछा गया है ना, तो इसको याद रख लीजिएगा। उदय शंकर भट्ट के नाटक के एकांकी देखते हैं। एक ही कब्र में 10,000, एक ही कब्र में 10,000, दुर्गा नेता, 1935, वर निर्वाचन, सेठ लाभ चंद, स्त्री का हृदय, बड़े आदमी की मृत्यु, नए मेहमान, घूम शिखा, पर्दे के पीछे, मुंशी अनेखी लाल, विष की पुड़िया। विष की पुड़िया याद रख लीजिएगा किसकी रचना है, तो उदय शंकर भट्ट की है। एक ही कब्र में बार बार पूछा गया प्रश्न है, एक ही कब्र में 10,000, 1935, इस तरह से। सेठ गोविंद दास के नाटक के एकांकी के बारे में देखिए क्या हो रहा है, बार बार एक नाटक आ रहा है, क्योंकि हमने इसके पहले वीडियो नाटक का बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, इसलिए तो चलिए ध्यान उसको आप देख लीजिए। सेठ गोविंद दास के बारे में, सेठ गोविंद दास है, इनकी रचना है स्पर्धा, मानव मन, मैत्री, वह मरा क्यों, हंगर स्ट्राइक, बुद्ध की एक शिष्या, सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत, चतुष्पथ। जगदीश चंद्र माथुर की रचना देखते हैं। मेरी बांसुरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरी बांसुरी, रीढ़ की हड्डी, और भोर का तारा। आप भोर का तारा पढ़े होंगे या रीढ़ की हड्डी भी पढ़े होंगे पहले दोस्तों, तो रीढ़ की हड्डी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरी बांसुरी 1936 में लिखी गई है। भोर का तारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। मकड़ी का जाला, खंडहर, खिड़की राय, घोंसले, कबूतर खाना, पूछा गया प्रश्न है कबूतर खाना, भाषण, ओ मेरे सपने, शारदीय बंदी। तो इस तरह से जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। अब देखिए बात करते हैं गणेश प्रसाद के बारे में। गणेश प्रसाद द्विवेदी की इनकी नाटक है। गणेश प्रसाद द्विवेदी, सुहाग बिंदी, सुहाग बिंदी गणेश प्रसाद जी की है, वह फिर आई थी। गणेश प्रसाद द्विवेदी, पर्दे का अपर पार्श्व, दूसरा उपाय ही क्या है, रिहर्सल, रिहर्सल गणेश प्रसाद द्विवेदी की है। गिरजा कुमार माथुर, मेघ की छाया, पिकनिक, उमर कैद, उमर कैद बहुत बार पूछा गया है किसकी रचना है, तो गिरजा कुमार माथुर की है उमर कैद। लाउड स्पीकर। वहीं दूसरी ओर बात करते हैं भगवती चरण वर्मा का सबसे बड़ा आदमी, बहुत बार पूछा गया है सबसे बड़ा आदमी किसकी रचना है, मैं और केवल मैं और केवल मैं, भगवती चरण वर्मा की रचना है। दो कलाकार। वहीं बात करते हैं चंद्रगुप्त विद्यालंकार, मनुष्य की कीमत, हिंदुस्तान जाकर कहना, तांगेवाला, भेड़िए, नवप्रभात। तो इस तरह से याद कर सकते हैं कि नवप्रभात होते हैं, सुबह होती है, नवप्रभात हुआ और सारा हिंदुस्तान जाकर तांगे वाले के पास पूछते हैं कि भेड़िया का जो है क्या भेड़िया का तांगा रखे हो, और क्या मनुष्य की कोई कीमत नहीं है। जो चंद्रगुप्त
कि इस तरह से आप याद कर सकते हैं चंद्रगुप्त विद्यालंकार की एकांकी। बात करते हैं सत्येंद्र का कुणाल, स्वतंत्रता का अर्थ, प्रायश्चित, बलिदान। बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रायश्चित बलिदान। विष्णु प्रभाकर के बारे में बात करते हैं। विष्णु प्रभाकर की रचना है, देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है विष्णु प्रभाकर की एकांकी। प्रकाश और परछाई, क्या वह दोषी था, 10 बजे रात, ऊंचा पर्वत गहरा सागर, ये रेखाएं ये दायरे, इंसान। तो देखिए दोस्तों, इसको भी इस तरह से याद कर सकते हैं कि रात का समय था, मतलब इस तरह से याद कर सकते हैं कि इंसान जब है वो ऊंचे पर्वत पर जाता है तो गहरा सागर दिखाई देता है, ठीक है। और वहाँ पे रेखाएं होती हैं, यानी जब रेखाएं इस तरह से दिखाई देती है कि दायरे होते हैं। और 10 बजे रात में जब वो जाता है, कहाँ जाता है, ऊंचे पर्वत, जब मनुष्य वह इंसान जो है वो ऊंचे पर्वत पर जाता है और उसे गहरा सागर दिखाई देता है। और उसे 10 बजे रात को जाता है ना, उसमें ये रेखाएं हैं और दायरे दिखाई देती है। तो क्या दायरे दिखाई देती है कि क्या वह दोषी था, और वहाँ पे फिर प्रकाश और परछाई दिखाई देने लगती है। तो इस तरह से आप विष्णु प्रभाकर की रचनाएं याद कर सकते हैं। चतुरसेन शास्त्री की बात करते हैं। पन्नाधाय, हाड़ा रानी, रूठी रानी और राखी। चतुरसेन शास्त्री की रचना। पन्नाधाय है ना, पन्नाधाय, हाड़ा रानी, रूठी रानी, जो रानी रूठी है वो राखी बांधकर, हाड़ा यानी एक पतली दुबली रानी है जो रूठ गई है और राखी बांधती है किसको, पन्ना को, ठीक है। इस तरह से याद रख सकते हैं चतुरसेन शास्त्री की एकांकी। लक्ष्मी नारायण लाल का देखे नाटक भौरंगी, पर्वत के पीछे, ताजमहल और दूसरा दरवाजा। इसको भी देखिए ट्रिक कैसे याद कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक करने के लिए गए हैं पर्वत के पीछे, वहाँ पे पर्वत के पीछे क्या है, ताजमहल दिखाई देता है। ताजमहल के पीछे है ना, पर्वत के पीछे और ताजमहल के पीछे नाटक करने गए हैं, इस तरह से याद कर लीजिए। बहुरंगी, बहुत सारे रंग प्रकार के नाटक करने गए हैं ताजमहल और पर्वत के पीछे, जहाँ पे दूसरा दरवाजा दिखाई देता है, ठीक है दोस्तों। धर्मवीर भारती का बहुत ही महत्वपूर्ण है, नदी प्यासी थी। नदी प्यासी थी, ये एकांकी नाटक है जो आप इसको याद रख लीजिएगा। जैनेन्द्र का आप देखते हैं टकराहट। जैनेन्द्र टकराहट है सुदर्शन राजपूत की हार। तो दोस्तों इस तरह का ये ट्रिक है और याद करने के एक साधन है, तो इसको याद रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जैनेन्द्र का जो टकराहट है राजपूत की हार है। और मोहन राकेश का देखेंगे अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यालियाँ टूटती है, बहुत बड़ा सवाल, रात बीतने तक, ध्वनि टिकरियाँ, मतलब ध्वनि नाटक है। जो इस तरह के नाटक है, मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में इसकी जानकारी दी है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने पूरा हिंदी। अच्छा, बादल की मृत्यु के बारे में रह गया है। बादल की मृत्यु आप देखिए, आपको मैंने यहाँ पे बताया है। बादल की मृत्यु जो है ये रह गया था शायद, नहीं ये हो गया है। बादल की मृत्यु जो है पश्चिमी नाट्य विधान के अंतर्गत है और एकांकीकार के रूप में भुवनेश्वर का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हिंदी में एकांकी नाटक की परंपरा जो है संस्कृत नाटकों से चली आ रही थी। इतना आप समझ लीजिए कि जो हिंदी में एकांकी नाटक की परंपरा है वो संस्कृत नाटकों से चली आई। हिंदी एकांकी का बीज जो है वो जैन लघु राज में प्राप्त होता है। हिंदी एकांकी का बीज जो है जैन लघु राज में प्राप्त होता है। और दोस्तों नगेंद्र ने एक कथन कहा है, एकांकी की टेक्निक एकांकी का टेक्निक का एक घूंट में पूरा निर्वाह है। तो कथन याद रख लीजिएगा, एकांकी का टेक्निक का एक घूंट में पूरा निर्वाह किया गया है। तो दोस्तों इस तरह से कि एकांकी है, एकांकी के बारे में पूरा वर्णन, आपको विस्तृत वर्णन किया है और यहीं से ही प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों मेरे वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया एंड थैंक यू। यदि चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए।